तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी मास्टर वहां पर आ जाते हैं और तभी उनमें से एक मास्टर कहता है कि किसी को भी यहाँ पर लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं और सब अपनी जगह पर जाकर बैठ जाएं। तो फिर सब लोग अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं और फिर सेक्टर मास्टर गो कहते हैं कि जब सब लोग आ गए हैं तो फिर इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो फिर सेक्टर मास्टर गो सबसे पहले लूशिंग के पास जाते हैं और जाकर पूछते हैं कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ लिटिल फ्रेंड। तो वो कहती है कि आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मास्टर को कहते हैं कि तुमने 2 दिन पहले मू फैमिली के डिप्टी पैट्रिच को जान से मार दिया था, क्या तुम इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हो। तो लूशिंग बताती है कि मैं यूनिवर्सल ब्रेकस्टोन को अंडरस्टैंड कर रही थी, तभी उस पैट्रिच ने आकर मुझे रोका तो मैंने उससे जान से मार दिया। तो फिर मास्टर को कहते हैं कि बाकी 100 लोगों के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो जिनको तुमने मारा। तो लूशिंग कहती है कि वो अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझ पर अटैक करना चाहते थे, इसलिए मैंने उन सबको भी मार दिया। और फिर कहती है कि सेक्ट मास्टर को क्या आपको कुछ और पूछना है। और तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो आ गया था और कहता है कि तुमने जिन सबको मारा उनमें से एक मेरा भाई भी था, और कहता है कि तुम्हारी वजह से सिटी के सारे लोग भी डर गए हैं, क्या तुम्हें जरा शर्म नहीं है और तुम तो ऐसे प्रिटेंड कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो फिर लूशिंग कहती है कि अगर तुम ज्यादा गुस्सा करोगे तो मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगी। तो फिर वो बंदा कहता है कि क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत, और कहता है कि मैं मू फैमिली का सबसे बड़ा पैट्रिच हूँ। और फिर वो बंदा अपनी पावर से एक बीस्ट को बाहर बुला लेता है और लूशिंग को कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा मू फैमिली में इन्वेस्टिगेशन के लिए। लूशिंग भी अपनी पावर को बाहर निकाल लेती है और बीस्ट पर अटैक कर देती है और फिर हमें पता लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को अटैक को डोज कर रहे होते हैं और फिर वो दोनों फाइट करने के लिए बाहर आ जाते हैं। तो तभी लूशिंग उसके बीस्ट को वहीं पर फ्रीज कर देती है। तो वो लड़का कहता है कि चलो शुक्र है तुम्हारे पास कुछ एबिलिटी है मुझसे लड़ने की। और तभी लूशिंग अपनी पावर को इकट्ठा करके उस पर अटैक कर देती है और कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बातें करते हो। तो वो बंदा भी अपने पंखे से उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है मगर नहीं कर पाता और फ्रीज हो जाता है और कहता है कि मेरा ब्लैक फायर स्टार भी इसकी टेक्निक को जला नहीं सका, ये कितनी पावरफुल है। और फिर हम बाकी बंदों को भी देखते हैं जो उनका मैच देख रहे होते हैं। तो गाइज मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करके बता दूं कि जो इस बंदे का कल्टीवेशन लेवल है वो यिंग यांग रिदम लेवल 3 पर है। और फिर मास्टर गु कहते हैं कि इस लड़की की पावर वाकई सच में बहुत ही ज़्यादा है, ये अभी तक उस लड़के से लड़ रही है। और फिर हम लूशिंग को देखते हैं जो अपनी पावर से दोबारा उस लड़के पर अटैक करती है जिससे आसपास की चीज़ें फ्रीज होने लग जाती हैं। और तभी हमें पता लगता है कि लूशिंग ने उस लड़के की तीनों मास्टर स्पिरिट को फ्रीज कर दिया होता है। और फिर हम वापस से मास्टर गो का सीन देखते हैं जो कहते हैं कि लगता है कि हमने इस लड़की को ज़्यादा ही कुछ अंडर एस्टिमेट कर दिया है, ऐसा लगता है कि ये जिंग रैंग रिलम लेवल 4 पर है। और फिर वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हें 6 सेट मेजर कंपटीशन के बाद देख लूंगा। तो तभी लूशिंग कहती है कि क्या मैंने तुम्हें कहा यहाँ से जाने के लिए, जिस पर वो लड़का डर जाता है। और तभी हम लूशिंग को देखते हैं जो उस पर अपना फाइनल अटैक करने के लिए जा रही होती है और तभी मास्टर गो बीच में आ जाते हैं और लूशिंग का अटैक डोज कर लेते हैं। अबे मास्टर तेरी भी भाई ऐसी की तैसी, अच्छा खासा वो मारा था, तू बीच में आम लेने आ गया। और फिर मास्टर को कहते हैं कि तुमने बहुत सारे कत्ल कर लिए लेकिन आप बोर नहीं। और फिर कहते हैं कि रूल्स के मुताबिक मुझे नहीं लगता कि तुम इस सिटी से वापस सेफ जा सकोगी। और फिर क्वीन हान कहती है कि लिटिल सिस्टर वापस आ जाओ, बहुत हो गई फाइट। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर को अपनी आई से उसके पीछे अटैक कर देते हैं। तो जिस पर क्वीन हान कहती है कि स्टूपिड इंसान, ये तुमने क्या किया, तुमने अपने निर्वाणा ओरा से उसकी 5th ब्लड लाइन को वेकन कर दिया है। और फिर लूशिंग एक ईवल स्माइल देती है और अपनी ट्रू से थर्ड से अपने ट्रू ओरा को बाहर निकालती है। तो फिर मास्टर गु कहते हैं कि अब तुम क्या करना चाहती हो। और तभी हम लूशिंग को देखते हैं जो अपने आसपास अपने ओरा को फैला देती है। तो जिस पर लिन कहता है कि इसका कोल्ड ओरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है और मुझे बहुत ही स्कैरी स्कैरी वेव्स आ रही हैं इससे। और फिर हम मास्टर गु को देखते हैं जो अपने एक फ्लावर से लूशिंग पर अटैक कर देता है। तो फिर लूशिंग भी अपनी पावर से उसके अटैक को फ्रीज कर देती है और आसपास की सभी चीज़ों को फ्रीज कर देती है। तो ये देखकर पवेलियन मास्टर कहते हैं हमें इसे मिलकर पकड़ना चाहिए। तो फिर मास्टर को कहते हैं कि नहीं नहीं अभी रहने दो, ये तो बस एक जूनियर है, इसे तो मैं खुद हैंडल कर लूँगा। और फिर मास्टर को दोबारा अटैक करने के लिए जाते हैं और कहते हैं अब इस अटैक से तो मैं तुम्हारी सारी स्पिरिचुअल पावर को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लूँगा। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पोर्टल बन जाता है जो सारी स्पिरिचुअल पावर को अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इससे भी कुछ फायदा नहीं होता और सारी स्पिरिचुअल पावर जमा करके वो अटैक खुद ब खुद ब्लास्ट हो जाता है। तो फिर गू मास्टर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या लूशिंग की असल पावर यही है। और फिर वो कहते हैं कि सब मास्टर इस पर मिलकर अटैक करें, अब आ गए ना अपनी औकात पर। पहले उनको बड़ा बोला था नहीं नहीं रहने दो, मैं खुद ही कर लूँगा, मैं खुद ही कर लूँगा। और फिर हम उन सभी मास्टर को देखते हैं जो आकर लूशिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं मगर लूशिंग भी हार नहीं मारती और अपनी पावर से उन सब पर अटैक कर देती है और उन सभी मास्टर का अटैक बड़ी आसानी से डॉज कर लेती है। और तभी मास्टर गो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो वो फिर अपने यूनिवर्स ब्रेकिंग स्टोन को एक्टिवेट करके लूशिंग पर अटैक करने का सोचता है और उस लाइट को लूशिंग पर छोड़ देता है।
तो जिससे लूशिंग इंजर्ड हो जाती है और नीचे ज़मीन पर वापस आ जाती है, और तभी उसके साथ बाकी सारे मास्टर भी ज़मीन पर आ जाते हैं। और फिर क्वीन हान आगे आती है और कहती है कि मास्टर को ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मेरी लिटिल सिस्टर भी बिल्कुल जूनियर है और तुमने सब मास्टर को मिलाकर लूशिंग को टारगेट किया है। हमारा 9 ड्यू पैलेस तुमसे इस बात का बदला ज़रूर लेगा। और कहती है कि 6 सेट मेजर कंपटीशन में हम किसी को भी माफ़ नहीं करेंगे, जो भी हमारे अत्याचार किया हम उसे जान से मार देंगे। और फिलहाल मास्टर कहते हैं कि लूशिंग की पावर बहुत ही ज़्यादा है, ये पता लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि लूशिंग अभी किस लेवल पर है। और कहते हैं कि उसके पास जो स्ट्रेंज कोल्ड हो रहा है, ऐसा लगता है कि वो भी उसको फुली तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाती। और फिर हम एक वैली मास्टर को देखते हैं जो आकर कहता है कि लूशिंग के अंदर जो रेड लाइट है और जो उसके पास स्ट्रेंज कोल्ड हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। कहता है कि अभी लूशिंग के अंदर सिर्फ 4 रेड लाइट हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि लूशिंग अभी यिंग रैंग लीलम लेवल 5 पर है। और अगर लूशिंग की 5वीं रेड लाइट ओपन होगी तो ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल होगा कि लूशिंग कौन से लेवल पर है। और फिर हम उन सब मास्टर को बात करते देखते हैं जो कहते हैं कि एंशियंट स्टार सेट के अंदर बहुत ज़्यादा सीक्रेट छुपे हुए हैं, हम उन सब सीक्रेट्स को ढूंढेंगे और आपस में बांट लेंगे। तो फिर नेक्स्ट सीन में जब सब वहाँ से चले जाते हैं तो मास्टर गू का बेटा मास्टर गू के पास आता है। तो मास्टर गू कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हें 6 सेट मेजर कंपटीशन में क्या करना है। तो उसका बेटा कहता है कि हाँ मुझे पता है, मुझे लूशिंग को जान से मारना है। और कहता है कि फादर आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। और फिर नेक्स्ट सीन में हाल मास्टर उन दोनों को बता रहे होते हैं कि लूशिंग की पावर तुम दोनों से बहुत ही ज़्यादा है, तो जब भी तुम एंशियंट स्टार सेट में एंटर कर जाओ तो तुम बाकी लोगों की मदद करना ताकि तुम लूशिंग को किल कर सको। और फिर हाल मास्टर कहते हैं कि हम 5 सेट ने मिलकर प्लान बनाया है कि हम एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं मारेंगे, लेकिन तुम दोनों फिर भी संभल कर रहना। तो जिस पर बैली कुशैंग कहता है कि हाल मास्टर आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, मैं लूजन को प्रोटेक्ट करूँगा। और फिर नेक्स्ट सीन में हम क्वीन हान को देखते हैं जो लूशिंग को हील कर रही होती है। और तभी हम वहाँ पर लुजुन को भी देखते हैं जो छुपकर उनको देख रहा होता है। और तभी हम पिलर के पीछे एक और बंदे को देखते हैं। और फिर हम देखते हैं कि क्वीन हान वहाँ पर किसी बंदे को देख लेती है और फिर वो लुशिंग को कहती है कि तुम्हें कल कंपटीशन में जाना है तो तुम अभी जाकर रेस्ट करो। और फिर क्वीन हान अपनी पावर का यूज़ करती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत पहले से ही देख लिया था, चल अब जल्दी बाहर आ जाओ। और फिर वो अपनी पावर से उस पिलर के पीछे वाले बंदे पर अटैक कर देती है। और फिर वो अपने अंदर से बीस को निकालती है और उस बंदे पर अटैक करने के लिए भेज देती है। तो वो बंदा कहता है कि तुम इन छोटी ट्रिक से मुझे नहीं हरा सकती और उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और फिर हम लुजुन को देखते हैं जो कहता है कि क्वीन हान 2nd लेवल यिंग यांग रीलम पर है और वो बंदा शैनशाओ टेम्पल से। और फिर क्वीन हान अपने अटैक से उस बंदे को उसी जगह पर फ्रीज कर देती है और कहती है कि मैंने तो तुम्हें बहुत पहले से ही देख लिया था। और कहती है कि तुम तो काफ़ी दिन से मेरी शूलिंग के पीछे लगे हुए थे और उस पर नज़र रख रहे थे। और फिर लुजुन कहता है कि क्या इसके पास भी फ्रीजिंग टेक्निक है और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक होता है। और फिर क्वीन हैन उस बंदे के पास जाती है और कहती है कि बाकी लोगों को सिर्फ यही पता है कि लूशिंग के पास 9 ड्यू पल्स की पावर है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मेरे पास भी आइस डीमन डेमनिक पावर है। और फिर वो उस बंदे को उसी टाइम वहीं पर जान से मार देती है और कहती खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।